हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ रिग्रेस लाइव ऑफ द साउथ कैलेंसी इग्नोबेल इनका के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं तेरी बहुत ज्यादा मुस्कुराती हुई एमसी की तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा इरफान के 9 सार्बी तौर में से 2 के खिलाफ। और फिर देरी बहुत ज्यादा मुस्कुराती हुई एमसी की तरफ देखती हुई एमसी जोर से चिल्ला और कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों सच में हमारे खिलाफ जीत सकते हो? उसी वो देरी को दिखाते रायता हमसे कहने लगा, देरी तो इरफान के 9 सार्बी तौर में से नंबर 3 का सार्बी तौर है। अगली वो जेई की तरफ दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, जेई तो इरफान के 9 साबितों में से नंबर 2 का साबितों है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जेई बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर देरी अपनी किलिंग इंटेंस को अनलिश करते हुए एक डेविस में देते हुए एमसी की तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, हम लोग सच में बहुत ज्यादा लकी, आज हम लोग 2 हेयर कैंडिडेट को यहाँ पर ही खत्म कर सकते हैं। सच में दोस्तों देरी इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, बिल्कुल एक असली डेविल के जैसा। और फिर देरी की तरफ देखते हुए एमसी थोड़ा सा परेशान को अपने मन में कहने लगा, साबितों में से 2 जिन लोगों को तो 9 ड्रैगन के खिलाफ तो लड़ाई करने के लिए तैयार किया गया है। उसी वो एमसी शायद में हम लोग वैसा रेगना को भी देख पाए जो अपने वेपन के साथ फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। अगली वो एमसी तरफ देखते हुए जेई जोर से चिल्ला कहने लगा, लोग यहाँ पर ग्रेट सेक्रीफाइस के लिए बने हैं। उस आदमी को ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वो जेई की बातों को सुन के एमसी बहुत ज्यादा शौक को अपने मन में कहने लगा, क्या कौन सा सेक्रीफाइस के बारे में ये अभी बात कर रहा है। और फिर जेई अपनी बॉडी से हमारे साथ एमसी तरफ देखते हुए देरी से थोड़ा सा मुस्का हुआ कहने लगा, नहीं तुम्हें पहले क्या था, तुम्हारे शब्दों पर ध्यान रखने के लिए देरी। वो सुनी की बात देरी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जेई से कहने लगा, इसमें कौन सा प्रॉब्लम है, हम लोग ऐसे भी उन्हें इसी वक्त मारने वाले हैं। अगली वो देरी अपनी क्लीन इंटेंस को अनलिश कर जेई की तरफ देखते हुए जेई से कहने लगा, तुम अगर इतनी बुरी तरह से सच में चाहते हो मैं अपनी टांग पर कंट्रोल रखूं, फिर तुम्हें उन दोनों को अपनी उसी हत्या के साथ खत्म कर देना चाहिए था। जो सुनी की बात जेई भी अपनी क्लीन इंटेंस को अनलिश करते हुए देरी की तरफ देखते हुए देरी से कहने लगा, तुम हमेशा मुझे यहाँ पर गुस्सा दिलाते रहते हो। सच में दोस्तों ये दोनों यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर देरी और जेई अपनी किलिंग इंटेंस को अनलिश कर एक दूसरे की तरफ देखने लगा। सच में दोस्तों ये दोनों यहाँ बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था इस सीन के अंदर। दूर से एमसी और गुस्सा इस चीज को देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एमसी देरी और जेई की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इन दोनों की माना को देखकर मैं समझ पा रहा हूँ ये लोग यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन यहाँ पर जो चीज सबसे अच्छा हमारे लिए वो सिर्फ यही है, ये लोग एक दूसरे के साथ थोड़ा सा भी कोऑपरेट नहीं कर सकता है। अगर मैं इस चीज को अच्छी तरह से इस्तेमाल करूँ और एक ओपनिंग को ढूंढ पाऊँ, उसी वो देरी एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कहना तो भी ठीक है। और देरी को इस तरह से खुद के खिलाफ अटैक करते हुए देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी वो देरी जोर से चिल्ला कहने लगा, वो पहले अपने काम को खत्म कर पाएगा उससे यहाँ पर प्राइज मिलने वाला है। अगली पर हम लोग देख पा देरी बहुत ज्यादा स्पीड से एमसी को बहुत से सेलेस मारने के बाद वहाँ से पहाड़ को पीछे चलाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा खून बाहर निकल रहा था और इस सीन के अंदर देरी देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर एमसी देख की तरफ व्यक्ति थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, वो सच में बहुत ज्यादा फास्ट है यहाँ पर। इसी वो हम लोग देख पाते एमसी के हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा खून बाहर निकल रहा था। इसी वो एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपनी चौथों तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, उसने यहाँ पर इतनी कम वक्त के अंदर ही थाती अटैक को अनलिश कर दिया है। अगली पर देरी की तरफ देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, और उसके अलावा उसका आखिरी अटैक मेरे गले के करीब था। वो हम लोग देख पाए देरी एमसी को एमसी का खून दिखाते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा, यानी ये चीज इम्प्रेसिव है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, मुझे लगा था मैंने असल में तुम्हारे सर को एक ही बार के अंदर काट डाला है। और फिर एमसी तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा, मुझे अभी याद है तुमने यहाँ पर नोएल को हरा है आरके प्ले के अंदर, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। वो सुन की एमसी थोड़ा सा परेशान होकर नोएल को याद करते हुए अपने मन में कहना, क्या नोएल वो सार्बी तो जो आरके प्ले के अंदर आया था। और फिर देरी एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी कहने लगा, मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि इसलिए मास्टर ने उस फेलियर को वहाँ पर भेजा था, मैं वो काम सच में बहुत ही आसानी से कर पाता। तो सुनी की एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, क्या नोएल एक फेलियर है या फिर यहाँ पर पहला ओपोनेंट है जिसने मुझे इतने लंबे वक्त चैलेंज कर पाया था। अगली पर देरी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए एमसी तो आगे बढ़ते हुए एमसी से कहने लगा, तुम सच में बहुत ज्यादा एड्रोबिल देखते हो जब तुम यहाँ पैसा से फास्ते हो जाते हो। इसी वो देरी को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देखने की एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपनी शोध को सामने तरफ आगे बढ़ाने लगा। अगली पर देरी अपनी पार को बहुत ज्यादा रिलीज कर जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम सच में बहुत ज्यादा हैंडसम हो यहाँ पर, मैं जरूर तुम्हारे फेस को यहाँ पर पूरी से इंटेक्ट सोने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देरी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। इसी वो एमसी देरी को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देख कर अपनी फाइट करने की स्टेंस को लेते हुए अपने मन में कहने लगा, वो अब आगे बढ़ रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी और देरी दोनों एक दूसरे के लिए अपनी मूव को कर रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम और
एको नहीं दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर अपना पैसा लेते शैडो स्वॉर्ड स्लेट को इस्तेमाल कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर के बहुत सारे आफ्टर इमेज को हम लोग देख पाते हैं और फिर गुस्सा रेगनर अपना और एक पैसा लेते फ्लाइंग शैडो स्वॉर्ड स्लेट को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था और गुस्सा रेगनर के मूव या वो देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। वो हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर अपनी इस मूव की मदद से एमसी को बचाने की कोशिश कर रहा था। अगली पर गुस्सा रेगनर थोड़ा सा परेशान को अपनी सामयता देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा दूर तरीके। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर की अटैक के वजह यहाँ पर जमीन भी बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका है। इस चीज को देखकर एमसी पहले थोड़ा सा शौक हो चुका था। अगली पर गुस्सा रेगनर के अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज करने के बाद देरी जोर से चिल्ला कर कहने लगा ये चीज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। मुझे लगा था तुम यहाँ पर थियो को मारना चाहते हो। और फिर देरी यह पाथर की चौथा पर लैंड करते हुए थोड़ा सा स्कैरी फेस बनाकर गुस्सा रेगनर की तरफ देखते हुए गुस्सा रेगनर से कहने लगा लेकिन तुम उसे मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा चेरिश करते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देरी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर देरी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद गुस्सा रेगनर अपने क्लीन इंटेंट को अनलिश कर स्टेज पेस बनाकर देरी की तरफ देखते हुए देरी से कहने लगा अपनी मुंह को बंद कर मेरी पीढ़ी की तरफ अपनी आंख को भी उठाकर मत देखना वरना मैं पहले तुम्हें मारने वाला हूँ। तुम कम्युनिट विंच कोई के वो सुनने के बाद देरी आप गुस्सा रेगनर की तरफ देखते हुए गुस्सा रेगनर से थोड़ा सा मुस्का कर कहने लगा ये चीज सुनने में इतना बुरा नहीं है लेकिन मैं तिरंगे लव का कोई भी फैन नहीं हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी भी अपनी सोच को पार को देरी की तरफ तान को खड़ा हुआ था। यानी दोस्तों एमसी भी आप इस लड़ाई के अंदर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वो गुस्सा रेगनर की तरफ देखती हुई देरी गुस्सा रेगनर से कहने लगा मैं अपने हानि के साथ यहाँ पर अकेले खेलना चाहता हूँ। अगली पर देरी गुस्सा रेगनर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्लाकर गुस्सा रेगनर से कहने लगा इसीलिए तुम यहाँ से आप भाग जाओ। वो हम लोग देख पाते दूसरी तरफ से गुस्सा रेगनर भी देरी पर अटैक करने के लिए अपनी वेपन के लेकर आगे बढ़ रहा था। में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर और देरी दोनों ही देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर अपने पीछे कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा घबराया था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग वहाँ पर बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं और उसके पीछे हम लोग देख पाए जे ने अपने उस बड़ी सी हैमर की मदद से इस अटैक को किया था। और फिर हम लोग देख पाए देरी बहुत ही मुश्किल से जे के अटैक को डॉज करने के बाद जे के करीब जाकर लैंड करता है। अगली पर देरी बहुत ज्यादा गुस्से में अब जे पर अटैक करने के लिए जे की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देख पाए देरी जे के सर पर अपने मैकेनिक के हाथ की मदद से अटैक करने लगा। अगली पर देरी जे के कांधे पर चढ़ने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में जे से कहने लगा तुम मार्शल कोई की मैं उसे अटैक कर रहा था क्या तुम इस चीज को नहीं देख पा रही थी क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें पहले मार डालूं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देरी बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर देरी की इस बात को सुनने के बाद जे बहुत ज्यादा गुस्से में देरी से कहने लगा क्या तुम्हें नहीं कहा था जो पहले अपने काम को खत्म करने वाला है उसे यहाँ वो प्राइज मिलने वाला है तुम्हें शायद यहाँ से भाग जाना चाहिए अगर तुम सोचे मरना नहीं चाहते हो। वो सुनने के बाद देरी बहुत ज्यादा गुस्से में जय की तरफ देखते हुए जय से कहने लगा तुम कम्युनिक हुई के उसी वो इन दोनों को इस तरह से फाइट करते हुए देखने की बाद एमसी थोड़ा सा शौक अपने मन में कहने लगा ये लोग एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहे हैं आप ये लोग सोच में पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल हैं। और फिर एमसी थोड़ा सा परेशान को गुस्सा रेगनर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा हाँ जरूर ये भी उनसे थोड़ा सा भी अलग नहीं है। वो हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर अभी भी गुस्से के मारे कांप रहा था। अगली वो गुस्सा रेगनर बहुत ज्यादा गुस्से में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर बहुत ज्यादा गुस्से में अपना पैसा लेते शैडो स्वॉर्ड स्लेट को इस्तेमाल करता है। सच में दोस्तों गुस्सा रेगनर का ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। वो गुस्सा रेगनर अपना और एक अटैक 1000 इंक देगार को इस्तेमाल करता है। अगली पर गुस्सा रेगनर अपनी पावर को रिलीज कर देरी और जे की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा वो बड़ा आदमी आप मेरा ही यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर गुस्सा रेगनर की इस तरह की पावर को देखने के बाद देरी थोड़ा सा शौक कर जे से कहने लगा ओ माय तुमने सच में उसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देरी देखने में बहुत ज्यादा फनी दिख रहा था। अगली पर देरी आप जे के हेलमेट पर स्क्रैच करते हुए जे से कहने लगा आप वो सच में तुम्हें मारने वाला है। वो सुनने के बाद जे थोड़ा सा चिढ़ते हुए देरी से कहना हाँ जरूर। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर अपनी जो टेक्निक की मदद से जे पर अटैक कर देता है। देरी बहुत ही आसानी से इस अटैक को डॉज कर लेता है। सच में दोस्तों गुस्सा रेगनर का ये अटैक यहाँ पर दिखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। उसी पर हम लोग गुस्सा रेगनर के अटैक की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। अगली पर देरी यहाँ एमसी के बहुत ही करीब जगह थोड़ा सा मुस्कुरात हुई एमसी कहने लगा अब हम दोनों फिर से अकेले हो चुके हैं। जो सुनी की बार एमसी देरी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर देरी एमसी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा अब हम लोग इस चीज को फिर से पिकअप कर सकते जहाँ पर हम
लोगों ने इस चीज को छोड़ी थी। हानि वो सुनी की एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर तेरी किताब देखते हुए अपने मन में कहने लगा। वो अपनी स्पीड के वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपनी शॉट की मदद से तेरी के दोनों हाथों के अटैक को रोकने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली बार तेरी एमसी के सामने से पूरी तरह से गायब हो जाते, जिस चीज को देखकर एमसी थोड़ा शौक और अपने मन में कहने लगा इस तरह की फास्ट पेस फाइटर के खिलाफ फाइट करना मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। और फिर हम लोग देख पा तेरी बहुत स्पीड से एमसी पर बार बार अटैक करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी की हालत देखने में बहुत बुरा दिख रहा था। एमसी बहुत ही मुश्किल से देरी के हर एक अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। इसी वो एमसी अपने मन में कहने लगा मैं एक ब्रूट स्ट्रेंथ कॉम्पिटिशन के अंदर आसानी से जीत सकता था। अगली बार एमसी बहुत मुश्किल से देरी के हर एक अटैक को रोकते हुए अपने मन में कहने लगा वो यहाँ पर नाफान से भी ज्यादा फास्ट है, इससे भी ज्यादा जरूरी उसके हर एक अटैक मेरे फाइनल पॉइंट्स पर हो रहा है कि इसकी मदद से यानी इसका मतलब। और फिर एमसी जानबूझकर अपनी गोली को पूरी तरह से खुला दिखाते हुए अपने मन में कहने लगा अगर मैं यहाँ पर अपने फाइनल पॉइंट को जानबूझकर एक्सपोज कर देता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते दिरी अभी बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी के उस तरह भी देख रहा था। अगली बार दिरी एमसी की गोली पर अटैक करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगा, लेकिन एमसी उस चीज को दौज करते हुए अपने मन में कहने लगा का सॉरी जरूर इसके लिए ये करने वाला है। इसी वो एमसी को अपने अटैक को इतनी आसानी से दौज करते हुए देखने के बाद दिरी बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुरा को अपनी शॉट के अंदर अपना और एक पैसा लेते ड्रैगन स्कल को इस्तेमाल करने लगा। इस चीज को महसूस करने के बाद दिरी बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते एमसी अपना और एक पैसा लेते डार्क थंडर को इस्तेमाल करने लगा। इसके मदद से एमसी अपनी चारों तरफ बहुत सारे शॉट सेलेस को लगा देता है। सच में दोस्तों एमसी की सेहत के वजह से जमीन भी बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा। और फिर हम लोग देख पाते दिरी बहुत ही मुश्किल से एमसी के हर एक अटैक को दौज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिरी की हालत भी देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के अटैक के वजह से दिरी की मुंह पर छोटा सा काट लग जाता है, जिसके वजह से दिरी अपने मन में कहने लगा मैं समझ चुका हूँ इसके 100 एनर्जी के अंदर लाइटिंग एट्रीब्यूट भी है, इसलिए इसे सिर्फ दौज करना मेरे लिए किसी भी काम का नहीं है। और फिर दिरी अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा घबराते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग दिरी की चारों तरफ एमसी के बहुत से शॉट सेलेस को देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी ने बहुत ही आसानी से दिरी को पकड़ लिया था अपने शॉट सेलेस के बीच में। और फिर दिरी एमसी की सारी शॉट सेलेस को दौज करने के बाद अपने चारों तरफ की जमीन की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा उसने पूरी की पूरी ट्रेन को रिश्ते कर दिया मुझे सिर्फ सोलो करने के लिए। ऐसा लग रहा है यही उसका लास्ट रिजोर्ट था। इस सच में ये चीज थोड़ा सा भी बुरा नहीं है। और फिर दिरी अपने सामने तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा लेकिन ये चीज सच में बहुत ज्यादा पीती है नहीं। अगली बार दिरी बहुत ज्यादा स्पीड से अपने सामने तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग दिरी को बहुत ज्यादा स्पीड से एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं। और उसी बार दिरी खुद से कहने लगा ये चीज मुझे नहीं रोक सकता है। अगली पर हमें यहाँ पर छोटा सा धमाका सीन दिखाते जिस चीज को एक आदमी पहाड़ के छोटी सी चोटी पर खड़ा होकर देख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते तोयबान के नंबर 1 सर्विटर है जो अपने डायरी में कुछ लिखते हुए खुद से कहने लगा आज जरूर दिरी सावधान पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वो सिर्फ ब्लैक ड्रैगन की 30% पावर को कंट्रोल कर सकता है। अगली पर नंबर 1 सर्विटर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा लेकिन फिर भी उसने उसे रोक दिया और उसके अटैक को भी काउंटर कर पा रहा है। ये चीज सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इस आदमी को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा ये तोयबान के 9 सर्विटर में से नंबर 1 सर्विटर है, इसका नाम एन है। और फिर एन सामने तरफ कुछ देखने के बाद थोड़ा शौक और खुद से क्या ये चीज यहाँ पर वो एन अपने सामने तरफ कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होकर खुद से कहने लगा हाँ जरूर ये चीज आप यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एन देखने में बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर दिरी अपनी स्पीड को इस्तेमाल करते हुए एमसी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा तो यहाँ पर मुझ पर अटैक नहीं कर रहा है या तो भी मैं जॉब पूरी तरह से ओपन हूँ। चीज सच में बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए अपनी स्पीड को इस तरह से बना कर रखना। वो धीरे जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा नहीं तुम यहाँ पर और कितने देर तो छुपते रहोगे, तुम्हें मालूम होना चाहिए मुझे इस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है। तुम एक आदमी को एक औरत को किस तरह से इंतजार करा सकती हो। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने यहाँ पर अपना एक पैसा लेते हैं कर दिया जिस चीज को महसूस करने के बाद दिरी बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। और फिर दिरी बहुत ही मुश्किल से एमसी की इस अटैक को दौज करता है। वो दिरी सामने तक कुछ देखने में बहुत ज्यादा शौक कहने लगा उसका लुक्स यहाँ पर। अगली पर दिरी एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा यही वो चीज है जिसके बारे में मास्टर ने हमें कहा था। वो हम लोग देख पाते एमसी अपने ड्रैगोनिक फॉर्म में आते हुए दिरी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर देर से कहने लगा ये चीज तुम्हारे लिए सच में बहुत ज्यादा बुरा है, मुझे ऐसा लगा था तुम वहाँ पर मीड यार में इस चीज को कोई भी दौज नहीं कर पाओगे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर दिरी एमसी तरफ देखते
हुए थोड़ा सा शर्मा को और एमसी से कहने लगा, ओ हानी तुम्हारे पास इस तरह के एक वाइल्ड साइड भी है जिसे मैं आप देख पा रहा हूँ। सच में दोस्तों मुझे इस लड़के का कैरेक्टर यहाँ पर थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा है और देरी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ एक दूसरे पर अटैक को कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देरी और एमसी दोनों का स्पीड बहुत ज्यादा दिख रहा था और फिर देरी एमसी तो आप देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराती हुई एमसी कहने लगा, नर्स को यहाँ पर दागोन का डिसेंडेंट कहा जाता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, तुम लोग भी यहाँ पर सिर्फ शादी एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। यानी दोस्तों देरी को लग रहा है एमसी का जो दागोन है जैसे ने वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के वजह से एमसी को मिला है। अगली पल एमसी को चारों तरफ से अटैक करते हुए देरी बहुत ज्यादा मुस्कुराती हुई एमसी कहने लगा, जरूर तुम इस फॉर्म में पहले से बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहे हो। वो हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए देरी की हर एक अटैक को बहुत ही अच्छी तरह से काउंटर कर पा रहा था। वो एमसी तरफ देखते हुए देरी फिर से कहने लगा, तुम माँ मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट बन चुके हो। फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने शॉट के अंदर से अपनी थंडर पावर को रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए देरी से कहने लगा, मुझे सच में अच्छा लग रहा है तुम्हें आप ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि यहाँ पर चीजें पहले से भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी पहले से भी ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ देरी पर अटैक करने के लिए अपनी थंडर पावर को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी पहले से भी ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। सिर्फ हम लोग देख पाते देरी एमसी को अपनी इतना करीब देखने के बाद पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी ने देरी की उपसौरी के वो बहुत से स्लेस मारने के बाद देरी के पीछे आ जाता है। वो एमसी देरी की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और देरी बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखने लगा। यहाँ तो भी देरी की स्टोरी के अंदर से अभी थोड़ा सा खून भी बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एज एक छोटे से पहाड़ के ऊपर से एमसी की स्किल को देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहना इम्प्रेसिव। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी के अटैक पावर बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और फिर एक सीरियस स्पेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, तो फिर यही है यहाँ पर दागोन है जैसे। पहले वो बहुत ही मुश्किल से देरी की स्पीड के साथ यहाँ पर रिएक्ट कर पा रहा था लेकिन अब वो आसानी से देरी को ओवर पावर कर पा रहा है। अगली पल एमसी को ध्यान से देखते हुए एन खुद से कहने लगा, दागोन है जैसे की मदद से वो यहाँ पर 9 सार्वतोर को भी आसानी से डोमिनेट कर सकता है। और फिर एमसी तरफ देखती हुई एन थोड़ा सा मुस्कुराते खुद से कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है लेकिन ये चीज यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा भी खूबसूरत है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने यहाँ पर एक हाथ के अंदर अपने शॉट को घुसा दिया था। वो देरी अपनी दूसरे हाथ से एमसी पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था और फिर देरी एमसी के शॉट को अपने हाथ से पकड़ते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, हाँ ये पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका है, मैं इस चीज को और ज्यादा संभाल नहीं सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देरी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर देरी अपनी दूसरी हाथ में अपने पावर को रिलीज करते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे यहाँ पर इसे अपने 21 तारीख के अंदर खत्म करना पड़ेगा जब तक वो यहाँ पर मूव नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों देरी की एक कॉलर अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और फिर हम लोग वहाँ पर देरी के अटैक की वजह से बहुत बड़ा धमाके होते हुए देख पाते हैं। वो दूर से इस सीन को देखती हुई एन खुद से कहने लगा, तो रेगनर यहाँ पर हमारे हर एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह से सरपास कर दिया है। अब जेई की हालत को देखते हैं। वो हम लोग दूसरी तरफ जेई के सीन को देख पाते जहाँ पर गुस्सा रेगनर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ देरी पर अटैक कर रहा था। इस सीन को देखते हुए एन खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है इसे यहाँ पर अपना हेयर केंद्रित का टाइटल ऐसे ही नहीं मिला है, सच में बहुत ज्यादा स्किलफुल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर का स्पीड यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर जेई पर अटैक करने के लिए आसमान में जाम कर देता है। वो गुस्सा रेगनर जेई पर अटैक करने के लिए जो उसके तरफ जाते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर देखने में बहुत ज्यादा फनी और बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था लेकिन उसी वो इस सीन को देखती हुई एन कहने लगा लेकिन। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर जेई के मुंह पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था अपने वेपन के साथ। इस चीज को जेई बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है और उसी वो इस सीन को देखते हुए एन एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, उसने यहाँ पर गलत ओपोनेंट को चुन लिया है। और फिर हम लोग देख पाते जेई बहुत ज्यादा स्पीड के साथ गुस्सा रेगनर के सामने से हाथ जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते जेई बहुत ज्यादा स्पीड के साथ गुस्सा रेगनर के पीछे आकर अपनी हेमर से गुस्सा रेगनर पर अटैक करने लगा। उसी तरफ से गुस्सा रेगनर अभी जेई के आफ्टर इफेक्ट पर अटैक कर रहा था और वो अभी भी जेई को अपने पीछे महसूस नहीं कर पाया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जेई बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और फिर गुस्सा रेगनर जब जेई को अपने पीछे महसूस कर लेते है बहुत ज्यादा घबरा कर अपने मन में कहने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्या उसने अभी मेरी अटैक को डॉज कर लिया है। अगली पर गुस्सा रेगनर अपने पीछे जेई की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, ये अटैक को वो अपनी इतनी बड़ी सॉरी के साथ कैसे डॉज कर सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते जेई अभी अपने
बड़े से हेमा के साथ गुस्सा रेना पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते जेई की अटैक के वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा भूमिकंप आया था, जिसके वजह से पूरी की पूरी जमीन बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब होने लगा। सच में दोस्तों जेई की अटैक यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर इस सीन को देखते हुए एन थोड़ा सा मुस्कुराकर खुद से कहने लगा, मैं समझ सकता वो यहाँ पर एक हेयर कैंडिडेट है, लेकिन वो सिर्फ क्या इतना ही कर सकता है यहाँ पर। और उसी वो अपने डायरी में कुछ लिखती हुई जेई के बारे में एन खुद से कहने लगा, हाँ जरूर उसे बनाया गया है डेमन ड्रैगन के साथ फाइट करने के लिए। यानी दोस्तों इसे जूलियस रेगनर यानी एमसी के कैप्टन को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। वो एन फिर से खुद से कहने लगा, लेकिन वो अभी डेमन ड्रैगन की सिर्फ 20% पावर को रोक सकता है। ये चीज यहाँ पर हमें थोड़ा सा मदद नहीं करने वाला है। और फिर एन अपनी डायरी को बंद करते खुद से थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, सच में आज बहुत ज्यादा खुश हो क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत से रास्ते को ढूंढ लिया है जिसके मदद से हम लोग खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर ये बहुत ही मुश्किल से एक ही अटैक को दौज कर छोटे से पहाड़ के ऊपर आकर बैठ चुका है। और फिर गुस्सा रेगनर जेई की करे हुए अटैक के आफ्टर इफेक्ट की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, अमित इस चीज को मैं यहाँ पर इमेजिन तक नहीं कर सकता हूँ। सच में दोस्तों हम लोग देख पाते जेई के अटैक की वजह से यहाँ पर छोटा सा खाई बन चुका था। अगली पर जेई की तरफ देखते हुए गुस्सा रेगनर खुद से कहने लगा, भगवान की सबसे ताकतवर फोर्स द नाइन सर्विटोर, सुना था उन्हें यहाँ पर नाइन ड्रैगन के खिलाफ फाइट करने के लिए बनाया गया था। सिर्फ हम लोग देख पाते जेई यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर गुस्सा रेगनर अपने वेपन को अपने हाथों से जोर से पकड़ते खुद से कहने लगा, तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो मैं यहाँ पर उनके खिलाफ भी फाइट नहीं कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। यहाँ तो भी वो गुस्से के मारे पूरी तरह से कांप भी रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर यहाँ पर खुद को शांत करने के बाद अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ठीक है आप इस चीज को फिर से शुरू करते हैं, अगर मेरी पावर यहाँ पर सच में काफी नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर गुस्सा रेगनर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ जेई पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए डेविड बेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, तो फिर मुझे यहाँ पर अपने हर एक कार्ड को इस्तेमाल करना पड़ेगा जो चीज अभी मेरे पास है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ जेई पर अपने शैडो शॉट सेली के साथ अटैक कर देता है। सच में दोस्तों गुस्सा रेगनर का ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते जेई ने बहुत ही आसानी से अपनी हैमर के मदद से गुस्सा रेगनर के अटैक को पूरी तरह से फ्लिक कर दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जेई ने थैनोस के जैसे मूव को इस्तेमाल किया था। अगली पर हम लोग देख पाते जेई बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा रेगनर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जेई देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर गुस्सा रेगनर की तरफ देखते हुए जेई बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा रेगनर से कहने लगा, थी क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। वो सुनी की बात गुस्सा रेगनर अपने और एक मूव को इस्तेमाल करते हुए जेई से कहने लगा, बिल्कुल भी नहीं, असली अटैक आप यहाँ पर शुरू हो रहा है। सिर्फ हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर अपने दोनों वेपन के अंदर से अपने शैडो से बने हुई कुछ पेनों को छोड़ने लगा यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। सिर्फ हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर बहुत ही आसानी से अपनी शैडो चेन की मदद से जेई के हाथ और पाव को बांध दिया था, जिस चीज को देखने के बाद जेई बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर गुस्सा रेगनर की इस स्किल को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, शैडो शॉट सेले कॉस्मिक वेव है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर ने अपनी इस स्किल के मदद से जेई के शरीर को पूरी तरह से पकड़ लिया था। लेकिन अगली पर जेई बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा रेगनर के सारी चेन को अब तोड़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जेई बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। सिर्फ जेई बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा रेगनर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को गुस्सा रेगनर से कहने लगा, चीज बहुत ज्यादा रिडिकुलस है, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम इस छोटे से चैन के मदद से मुझे रोक सकते हो। वो सुनी की बात जेई की तरफ देखते हुए गुस्सा रेगनर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जेई को चिढ़ाते हुए जेई से कहने लगा, मुझे अच्छी तरह से मालूम है ये चीज तुम्हें नहीं रोक सकता है। और फिर जेई की तरफ देखती हुई गुस्सा रेगनर जेई से कहने लगा, लेकिन तुम यहाँ पर मेरा असली टारगेट भी नहीं थे। जो सुनी की बात जेई बहुत ज्यादा शौक और गुस्सा रेगनर की तरफ देखते हुए गुस्सा रेगनर से पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रही हो। सिर्फ हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर ने अपनी शैडो वेव की मदद से आसपास के हर एक चट्टान को तोड़ दिया था, जिसके वजह से जेई के शरीर को वो बहुत सारे पत्थरों की टुकड़ी गिरने लगा। जिस चीज को देखने के बाद जेई पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और बहुत ज्यादा ही शौक हो चुका था। और फिर जेई बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा रेगनर की हर एक शैडो चेन को तोड़ते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा, फिर ये तुम्हारे एक पेटी तरीके है। और फिर हम लोग यहाँ पर उन सभी पत्थरों गिरने की वजह से बहुत बड़ी धमाके को होते हुए देख पाते हैं। इस चीज को एमसी उसी वो दूसरी तरफ से देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी देरी की तरफ देख रहा था, जहाँ पर हम लोग देख पाते गुस्सा
गुस्सा रेगना ने अपनी शैडो चैन की मदद से देरी को बहुत ही बुरी तरह से पकड़ लिया है और उसी वो एमसी ने मैकेनिक के हाथ को वहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से तोड़ दिया था। सच में दोस्तों इस इनके अंदर देरी के हालत बहुत ही बुरा दिख रहा था और उसी वो एमसी देरी की तरफ देखते हुए देरी से कहने लगा, मैं अभी के लिए तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ रहा हूँ। और फिर देरी की तरफ देखते हुए एमसी देरी से कहने लगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं तुम्हारे दोनों हाथों को फिर से वापस दे दूंगा, तुम इस पर यकीन कर सकते हो। वो हम लोग देख पाते देरी बहुत ज्यादा सहमत हुई एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, माई तुम ताकतवर भी हो और बहुत ज्यादा स्वीट भी हो, क्या मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देरी थोड़ा सा क्यूट भी दिख रहा था। अगली पर एमसी अपनी दूसरी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या गुस्सा ने अभी अपने काम को खत्म नहीं किया है। वो हम लोग देख पाते है जमीन को तोड़ते हुए जेई अपने एक हाथ को बाहर निकालने लगा। अगली पर जेई जमीन के अंदर से पूरी तरह से बाहर निकल कर आ जाता है। वो हम लोग देख पाते गुस्सा एगना जेई के पीछे से फिर से जेई पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों गुस्सा एगना यहाँ पर जेई को थोड़ा सा सामान लेके भी वक्त नहीं देना चाहता है। वो इस चीज को महसूस करने के बाद जेई बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा एगना की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते है गुस्सा एगना बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अपने वेपन के साथ जेई पर अटैक करने लगा। उन सारी अटैक को जेई अपनी बहुत बड़ी हैमर के साथ बहुत ही आसानी से काउंटर कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा एगना और जेई की फाइट देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गुस्सा एगना के अटैक के वजह से जेई की पीठ के ऊपर जो आर्मर था वो अब बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखने के बाद जेई भी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर गुस्सा एगना जेई की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अमित मुझे यहाँ पर अपने सारे अटैक को इस्तेमाल करना पड़ा है सिर्फ उसके आर्मर को थोड़ा सा तोड़ने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा एगना थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने आप जेई पर अपने वेपन के साथ अटैक कर दिया है, जिस चीज को देखने के बाद सर एगना पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो हम लोग देख पाते एमसी की एक ही अटैक की वजह से जेई बहुत दूर जाकर गिरने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं एमसी यहाँ पर गुस्सा एगना से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ एक ही अटैक की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिस चीज को देखने के बाद गुस्सा एगना कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा आइकॉनिक भी दिख रहा था। वो एमसी गुस्सा एगना तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुरा कर गुस्सा एगना से कहने लगा, मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें मदद करने के लिए। वो सुन की गुस्सा एगना बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए एमसी कहने लगा, आजकल इतना की मत बोलो, मैंने यहाँ पर तुम्हारी मदद को मांगा भी था। उसी वो गुस्सा एगना अपने मन में कहने लगा, ये दागोना जैसे ने ये सच में आखिरकार यहाँ पर चूजे नवानी है। और फिर एमसी तरफ देखते हुए गुस्सा एगना एमसी कहने लगा, उसे खत्म करने के बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो सुन की एमसी गुस्सा एगना की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर गुस्सा एगना से कहने लगा, मैं इस चीज का इंतजार कर रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी गुस्सा एगना को बहुत ज्यादा तौंत मार रहा था। अगली पर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने सामने तरफ देखते हुए गुस्सा एगना से कहने लगा, पहले इन सारे चरित्रों को खत्म करते हैं। वो सुन की गुस्सा एगना सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा चिढ़ती हुई एमसी कहने लगा, मुझे यहाँ पर उधार करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी और गुस्सा एगना दोनों ही एक साथ देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर गुस्सा एगना सामने तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, अरे कॉम्प्लेसेंसी तुम्हें यहाँ पर जरूर मरवा सकता है। वो सुन की एमसी अपने दोनों वेपन को जेई की तरफ करने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर गुस्सा एगना जेई की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर एमसी कहने लगा, वो यहाँ पर तुम्हारे ओपोनेंट से बिल्कुल एक दूसरे लेवल पर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा एगना जेई और एमसी तीनों ही देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। तो दोस्तों शायद हम लोग अगले एपिसोड में इन तीनों के फाइट के फाइनल शोडाउन को देख पाएंगे। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।